Hello dear students, good afternoon to all of you. Thought of the class. Imagine your life is perfect in every respect. What would it look like? It means आप अपनी ज़िंदगी के बारे में ऐसा सोचिए कि जो आप चाहते थे या जैसा आप चाहते हैं वैसा सब कुछ है, तब क्या होगा। उसी को ध्यान में रखते हुए आप अपने कार्य में निरंतर कार्यरत रहिए, यानी कि अपने काम को करते रहिए। आज की हमारी क्लास का मोटो है, काम वो है जो आपकी कमज़ोरी को चुनौती दे। इसलिए आप अपनी कमज़ोरियों पर काम करते रहिए और अपनी कमज़ोरियों को दूर करते रहिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। चलिए बढ़ते हैं हमारी क्लास की ओर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एज, बिकॉज, सिंस। सबसे पहले यदि हम इनके सेंस की बात करें, यानी कि मीनिंग की बात करें, तो इन तीनों का अर्थ ही क्योंकि या चूँकि होता है। अब देखिए पहले एग्जाम्पल को देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारा, मैं उसके घर पर था क्योंकि उसने मुझे वहाँ बुलाया था। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, डबल सेंटेंस है ना, क्योंकि से हमने इसको कनेक्ट कर दिया है। अब इंग्लिश देख लेते हैं। आई वॉज एट हर हाउस बिकॉज सी हैड कॉल्ड मी देयर। ठीक है। अब देखो यहाँ पर उसने, ये जो उसने लिखा हुआ है, उसने का सेंस क्लियर नहीं है, तो आप यहाँ पर सी या ही दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हो। सेकंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपने डॉक्टर से बात करने के बाद से, आपने डॉक्टर से बात या अपने डॉक्टर से बात करने के बाद से वह अधिक व्यायाम कर रहा है। ही हैज़ बीन टेकिंग मोर एक्सरसाइज सिंस ही टॉक्ड टू हिज डॉक्टर। मतलब क्या हुआ, के बाद से, यानी कि चूँकि जैसा सेंस यहाँ पे निकल रहा है, तो क्या लग गया यहाँ पे, सेंस। ठीक है। फिर अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ही मैं जा रहा था फ़ोन की घंटी बजी। एज आई वॉज लीविंग द फोन रिंग। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा आल्सो, इवन, आइदर, टू, एज वेल। इन सभी का सेंस जो है भी निकल कर आता है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला एग्जाम्पल है, उसे इसके प्रति जिम्मेदारी का एहसास भी था। ठीक है, यहाँ पर भी आ गया आपका। सी ऑल्सो हैड ए सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अबाउट इट। क्लियर। फिर नेक्स्ट है, भले ही वह कला मंत्री के रूप में अपनी नौकरी खो देता है, मुझे लगता है कि वह सरकार में काम करना जारी रखेगा। इवन इफ ही लॉसेस हिज जॉब एज आर्ट्स मिनिस्टर, आई थिंक ही विल कंटिन्यू टू सर्व इन द गवर्नमेंट। अब देखिए यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि बहुत लॉन्ग सेंटेंसेस लिए हैं सर ने इस बार एग्जाम्पल में। तो आप एक काम करिए, आपने मेरे यदि प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को भी आप देखिए, है ना। मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, प्लेलिस्ट में जाकर आप टेंस की वीडियो देखिए सबसे पहले, जिससे आपको क्या मिलेगा, हेल्प मिलेगी सेंटेंस बनाने में। और जैसे आप ग्रो करोगे अपने आप को, आप इजीली लॉन्ग सेंटेंसेस को भी बना पाओगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा थर्ड एग्जाम्पल है, आवाज़ या तो आतिशबाजी या बंदूक की गोली की थी। द साउंड वॉज आइदर ए फायर वर्क और ए गन शूट। फिर नेक्स्ट है, कुछ भी ठीक से सुनने के लिए जगह बहुत शोर थी। मतलब जगह पर बहुत ज़्यादा शोर था। द प्लेस वॉज टू नॉइसी टू हियर एनीथिंग प्रॉपरली। मतलब जहाँ पर हम थे वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, है ना, इसलिए हम क्या कर पाए, जो कोई बोल रहा था, यानी कि जो बहुत शोर होने के कारण कुछ भी वहाँ पे सुन पाना मतलब कहना चाहिए समर्थ नहीं थे, हम उसको सुन नहीं पा रहे थे तरीके से, या प्रॉपर साउंड नहीं आ रहा था। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दौड़ना आपको अच्छा महसूस कराने के साथ साथ हेल्दी भी होता है। मतलब यदि आप रनिंग करते हैं, है ना, तो उससे आपको अच्छा फील होगा और साथ ही साथ आप हेल्दी भी रहेंगे। रनिंग इज़ हेल्दी एज वेल एज मेकिंग यू फील गुड। ओके, क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट है, सो, हैंस फोर्थ, दैट्स वाई, देयर फोर, दैट्स द रीज़न। इन सभी का सेंस निकल कर आता है इसलिए। अब एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। पहला एग्ज़ाम्पल है, मुझे बहुत खुशी है कि तुम आ सके। आई एम सो ग्लैड यू कुड कम। अब देखिए यहाँ पर आप सोच रहे होंगे
कि इसलिए तो सेंस में यूज़ हुआ ही नहीं। सर जो इसलिए पढ़ा रहे हैं यहाँ इस सेंटेंस में अगर देखें हम तो इसलिए तो आया ही नहीं। लेकिन आप यदि देखें तो इसलिए का सेंस हिडन है। हिडन मतलब कि बोला नहीं जा रहा है लेकिन पढ़ने पर प्रतीत हो रहा है, मुझे बहुत खुशी है इसलिए तुम आ सके, है ना। इस टाइप से भी बन जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सड़कें बर्फ़ से ढकी हुई थी इसलिए वाहन चलाना सुरक्षित नहीं था। द रोड्स वर कवर्ड इन आइस हेंस इट वॉज नॉट सेफ टू ड्राइव। अब देखिए आप जो एग्ज़ाम्पल देख रहे हैं, है ना, मैंने हर एक का यूज़ करके एग्ज़ाम्पल्स को सेपरेट बनाया हुआ है, तो आप इनको ध्यान से देखिए और इनकी साथ साथ प्रैक्टिस भी करिए ताकि आप इनको बना सकें। फिर नेक्स्ट है हमारा, ऐसा लगता है कि अब से उनका कोई बसा हुआ ठिकाना नहीं था। ही सीम्स henceforth टू हैव हैड नो सेटल अबाउट, मतलब बाहर रहने का उनका कोई इरादा नहीं था। ठीक है, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसलिए आप समझने में असफल होते हैं, मतलब कोई भी बात हम किसी से भी बोलते हैं तो यदि वह समझने में असफल होता है और हमें पता चलता है तो हम उसको सेंस में क्या बोल देते हैं, सेंटेंस बोला जाता है। इसलिए आप समझने में असफल होते हैं, है ना, क्योंकि आपको बेसिक नॉलेज नहीं है। दैट्स वाई यू फेल टू अंडरस्टैंड। क्लियर। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं फिफ्थ। उनकी कार बड़ी थी और इसलिए अधिक आरामदायक थी। देयर कार वॉज बिगर एंड देयर फॉर मोर कम्फर्टेबल। क्लियर। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है सिक्स्थ वाला हमारा। वह बहुत रूखा था इसलिए मैं अब उससे बात नहीं करना चाहता। रूखा मतलब उसके बात करने का तरीका अच्छा नहीं था, मतलब कहने का कि वह रूड नेचर का था। ही वॉज वेरी रूड दैट्स द रीज़न वाई आई डोंट वॉन्ट टू टॉक विथ हिम एनी मोर। क्लियर। फिर नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। एज, अब देखिए एज डॉट डॉट एज डॉट डॉट एज, यहाँ पे एन एग्जेक्टिव, मतलब किसी ना किसी क्वालिटी की बात की जाएगी, कोई विशेषण होगा हिंदी में बोला जाए तो। सेंस निकलेगा उतना जितना। एग्जाम्पल एक ही लिया है मैंने यहाँ पर क्योंकि पर्याप्त है ये समझाने के लिए। दुनिया का सबसे बड़ा बैल एक छोटे हाथी जितना बड़ा है, मतलब छोटा हाथी जितना बड़ा होता है, दुनिया का सबसे बड़ा बैल उतना बड़ा है। द वर्ल्ड्स बिगेस्ट बुल इज़ एज बिग एज स्मॉल एलिफेंट। क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं एज, जैसा, के तौर पर, के नाते, ये सभी सेंस एज के निकल कर आते हैं। मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है। उसके पास वही बैग है जो तुम्हारे पास है। सी हैज़ द सेम बैग एज यू हैव। अब देखिए जनरली ये सेंटेंस जो है गर्ल्स के द्वारा बोला जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर सी ले लिया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो गर्ल्स जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं बुरा ना माने, क्योंकि गर्ल्स में ही क्या होता है जनरली इस टाइप की टॉक होती है, बॉयज़ में ऐसी टॉक नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर मैंने सी लिया हुआ है। लेकिन यदि बॉयज़ इस सेंटेंस को बोलते हैं तो सी के प्लेस पर हम क्या कर देंगे, ही लगा देंगे और हमारा सेम सेंस निकलेगा। क्लियर। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं एज वेल एज, इसका सेंस निकलता है साथ ही साथ। दौड़ना आपको अच्छा महसूस कराने के साथ साथ हेल्दी भी होता है, ये अभी बात की थी हमने, है ना, सेम है। रनिंग इज़ हेल्दी एज वेल एज मेकिंग यू फील गुड। क्लियर। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं एज सून एज द मूवमेंट, दोनों का अर्थ सेम ही है। जैसे ही, बस के आते ही यात्री उसमें चढ़ने के लिए दौड़ पड़े। एज सून एज द बस अराइव द पैसेंजर रस्ड टू बोर्ड इट। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही लिखा नहीं है, लेकिन जैसे ही बस आई इस टाइप से सेंस निकल रहा है। जैसे ही बस आई यात्री उसमें चढ़ने के लिए दौड़ पड़े, है ना, तो सेम सेंस निकल रहा है, हिडन है यहाँ पर जैसे ही। फिर नेक्स्ट है जैसे ही मैंने अपनी आंखें बंद की मैं सो गया। क्लियर। द मोमेंट आई क्लोज्ड माई आइज आई फेल asleep। क्लियर। सोने के लिए asleep भी बोल देते हैं या फिर स्लीप भी बोल सकते थे आप। नेक्स्ट देख लेते हैं एज़ फार एज़, जहाँ तक, वह इसे जहाँ तक ले जाएगा। ठीक है। ही हैड टेक इट एज़ फार एज़ इट वुड गो। क्लियर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे हमने जो आपको कंजंक्शंस बताए हैं क्लियर हो गए होंगे। यदि फिर भी आपको कोई डाउट जाता है ट्रांसलेशन में या किसी से भी रिगार्डिंग,
तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरी प्लेलिस्ट में जा कर के, मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दी हैं सभी की, है ना। तो टेंस वाले वीडियो देख लीजिए, मॉडल वाले वीडियो देख लीजिए, प्रीपोजिशंस वाले में वीडियोस देख लीजिए। तो आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आप कैपेबल हो जाएंगे सेंटेंस बनाने के लिए। ठीक है। अभी प्रॉब्लम क्या हो रही होगी आपको कि जो सेंटेंस आप एग्जाम्पल देख रहे हैं वो क्लियर नहीं हो पा रहे होंगे कि कैसे सेंटेंस को स्ट्रक्चर के थ्रू बनाया जाता है ना, कैसे हम फ्रेम कर सकते हैं पूरा सेंटेंस। उसके लिए आपको क्या करना होगा, मेरे प्रीवियस वीडियोस देखने होंगे। प्रीवियस वीडियोस से मेरा मतलब है टेंस के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा, मतलब स्मॉल सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप जब स्मॉल सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेंगे तो अपने आप ही कैपेबल हो जाएंगे कि आसानी से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। और जहाँ तक हो सके तो ग्रुप स्टडी कीजिए, ठीक है। और क्योंकि ग्रुप स्टडी में आप कन्वर्सेशन करेंगे तो एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट्स का डाउट क्लियर कर सकता है। यदि फिर भी आपका डाउट क्लियर नहीं होता है तो आप कमेंट करिए। यदि आपका कमेंट सेम हुआ, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट सेम ही हुआ, तो मैं सेपरेट वीडियो बनाकर आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। अब देखिए क्या है, मैंने आपसे बोला है कि आपको क्या करना है, ग्रुप स्टडी करना है। ग्रुप स्टडी मतलब जीएस करना है ना। ग्रुप स्टडी करने के लिए आपको आपके फ्रेंड सर्कल में मेरे वीडियोस को शेयर करना है ना। और उनके साथ आप डिस्कस कीजिए। डिस्कस करने के पश्चात आपके जो भी डाउट्स हैं आपके आपस में ही क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि क्या होता है, मोर माइंड होंगे, है ना, तो क्या होगा, आपका भी दिमाग तेज़ी से चलेगा। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।